अगर आपके भी घर में है छोटे बच्चे तो आपको यह घटना बहुत ध्यान से और बहुत दिल थाम कर सुनने की ज़रूरत है। दिल्ली की ये घटना है। आप सभी के सामने नाम नहीं बताया जाएगा जगह का और ना ही बच्चों का नाम बताया जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष के माइनर बच्चे हैं। दिल्ली की घटना है। एक 7 साल की लड़की 14 मार्च को अपनी माँ के पास आवे। उसके शरीर से खून लथपथ बहता रहे और वो रोती बिलखती हुई अपनी माँ के पास आवे और माँ को अपनी सारी बात बतावे कि उसके साथ क्या क्या हुआ। माँ को बताने के बाद माँ तुरंत उसकी बात पे एक्शन लेवे और पुलिस कंप्लेन कर दे तुरंत की तुरंत। तो क्या था पूरा मामला, उस 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ था जो माँ ने एक्शन लेने में थोड़ा भी टाइम नहीं लिया और अपनी बच्ची के लिया तुरंत एक्शन लिया और उनकी पुलिस कंप्लेन की। दिल्ली में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 3 लड़के थे, 2 13 साल के और एक 12 साल का। उन्होंने इस अपने आसपास रहने वाली 7 साल की बच्ची को झूठी सच्ची बात बताई और इसे बहलाया फुसलाया, क्योंकि 7 साल का बच्चा हो ही क्या, उसे क्या पता रहे। किसी भी बात में उसे मतलब बदलाया जा सके, अपनी साथ कहीं भी ले जाया जा सके। 7 साल के बच्चे को इतनी अकल नहीं होती कि क्या उसके साथ गलत होने वाला है और क्या उसके साथ सही होने वाला है, कौन उसके लिए आदमी सही है और कौन गलत है। जो वे लड़के थे वे भी, उनकी भी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, एक की 12 साल और 2 की 13 साल थी। 3 लड़के थे। उन्होंने इस लड़की को बहलाया फुसलाया और एक गोदाम में ले गए, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था और वहीं पास में एक सुनसान गोदाम था जहाँ पे किसी की आवाजावी नहीं थी। वहाँ ले जाकर इस लड़की के सारे कपड़े उतारे गए और इस लड़की का बारी बारी से रेप किया गया। पहले 12 मार्च को इसका रेप करा गया और इसे रेप करने के बाद डराया धमकाया गया। तीनों के द्वारा इसका रेप किया गया। 2 13 साल के लड़के थे और एक 12 साल का। क्योंकि ये सभी बच्चे माइनर है इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती। और रेप करने के बाद इसे डराया धमकाया गया कि तू किसी को बताना नहीं पावेगी, मतलब किसी भी प्रकार की इसे धमकी दी गई होगी, डराया धमकाया गया होगा। पहले दिन तो इसने अपनी माँ को या किसी को भी नहीं बताया। दूसरे दिन फिर बुलाई गई यह लड़की उसी गोदाम में और दूसरे दिन भी इसकी साथ लड़की के साथ वही गलत काम हुआ और वही 3 लड़के थे। दूसरे दिन जब इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी बच्ची की, तो यार रोते बिलखते हुए और इसके शरीर पर थोड़ा खून भी था, अपनी माँ को इसने आके घर पे सारी सच्चाई बताई और माँ भी एकदम अपने होशो आवास खो बैठी कि एक 7 साल की बच्ची के साथ क्या से क्या हो गया। तो देखो यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। पुलिस ने वे लड़के भी और उनके माँ बाप भी अरेस्ट कर लिए हैं और उनसे तरह तरह की जानकारी भी लेने की कोशिश कर रही है कि इस घटना से पहले इन्होंने किसी और घटना को तो अंजाम नहीं दिया, लेकिन उनकी कार्रवाई में पाया कि इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पहली घटना इन बच्चों की यही है। और ये बच्चे मजदूरी वर्ग से आवे, इनके पिता मतलब कोई रिक्शा चलावे और कोई मजदूरी करे, इस टाइप से लेबर वर्ग से आवे इनके माँ बाप। बहुत सारी घटना अब से पहले जगह जगह पे ऐसी सुनने को मिली कि एक बच्चों ने ऐसा कर दिया और वहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा हो गया। तो आप सभी के भी, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमें उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल माँ बाप इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि बाप और माँ बाहर कमाने के लिए जावे या माँ घर पे भी रहो तो भी हर आदमी और हर बच्चे के हाथ में आजकल फ़ोन है, सोशल मीडिया का ज़माना है। और फ़ोन में ऐसा नहीं है कि सब सही सही बात आवे, गलत भी आवे, गलत चीज़ भी फ़ोन में बहुत सारी है। तो क्या पता बच्चों को ऐसी घटना घटित करने में उन गलत चीज़ों का ही उनके पीछे हाथ हो। तो माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। जब वे टीवी या फ़ोन देख रहे हों तो उन्हें बार बार चेक करने की ज़रूरत है कि ये किस चीज़ को देख रहे हैं और किस चीज़ की ओर को ये प्रेरित हो रहे हैं। अपने बच्चों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये घटना किसी एक मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया पे
आधारित नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिससे बच्चे गलत दिशा की ओर चल रहे, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, बहुत बड़ी घटना है। अगर माँ बाप को टाइम रहते अपने बच्चों पे पता होता कि हमारे बच्चे किस तरफ को, मैं लड़के वालों की बात कर रही, अगर उन्हें पता होता कि हमारे बच्चे किस तरफ को, किस दिशा में कुछ जा रहे, तो शायद यह घटना घटित ना होती। आजकल वो दौर चल रहा कि किसी भी रिश्ते पे, चाहे वो भाई बहन, ताऊ चाचा मामा फूफा कुछ भी हो, किसी भी रिश्ते पे भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती है। चाहे आस पड़ोस के या परिवार के बच्चे आपस में कहीं भी खेल रहे हों या कुछ भी वे एक्टिविटी कर रहे हों, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य बने अपने बच्चों पे हर टाइम ध्यान रखना। क्योंकि आजकल के पहले बच्चे थे कि वे टीवी से भी दूर थे, मोबाइल फ़ोन से भी दूर थे, और जो आस पड़ोस के घर परिवार के थे वे भी उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे थे। लेकिन आजकल का वो ज़माना नहीं है। माँ बाप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, अपने बच्चों पर ध्यान इतना नहीं दे पाते, और बच्चे गलत दिशा की तरफ को जा रही है। एक बच्चों को बिगाड़ने में बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ है। आजकल इतने अश्लील गाने चल रहे कि बिल्कुल अश्लीलता की उन्होंने हद ही पार कर दी। पहले के ज़माने में जहाँ 12-13 साल का बच्चा सेक्स के बारे में कुछ जाने भी नहीं था, और वहीं आज के ज़माने में 12-13 साल के बच्चे रेप करने पर उतर रहे। तो ज़माना कितना ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इसे रोकना है तो लड़की के परिवार वाले हो या लड़के के परिवार वाले हो, अपने बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चे को कोई गलत टाइप से टच तो नहीं कर रहा, या गलत टाइप से कोई बहला फुसला तो नहीं रहा। किसी की भी साथ बाहर अपने बच्चों को ना जाने देना, बिल्कुल भी अपनी निगरानी के बिना जहाँ भी ले जाना अपने साथ ले जाना। वो टाइम आज का है, तब बच्चा सुरक्षित है। अगर हमने अपना बच्चा किसी के भी हाथ में दे दिया तो किसी भी टाइम उसके साथ कोई भी दुर्घटना घट सके। तो इस घटना को बताने का मेरा यह मकसद यही था कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन या टीवी मत दो, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान दो और उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दो। मिलते हैं एक ऐसी ही घटना के साथ। आपकी इस घटना पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट रियल घटना के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।